हमने रिसेंट टाइम्स के अंदर आप हर खबर को निकाल के देखें और हम सिर्फ सब सैलाब ज़दगान के बारे में बात कर रहे हैं। हर उस टॉपिक के बारे में बात हो रही है जिसके अंदर इमदाद क्रिएट की जा सके, फ़ंड्स इकट्ठे किए जा सकें, चैरिटी इंक्रीज़ की जा सके, वो सब चीज़ें। लेकिन एक चीज़ जो कि कॉन्स्टेंटली निगलेक्ट कर रहे हैं और हम में से कोई उस बारे में बात नहीं कर रहा, वो है उनका जहनी अमराज का इंक्रीज़ करना ऐसे इलाकों के अंदर। वकार साहब, आप अगेन हम दोबारा से सैलाब के बारे में क्योंकि बात कर रहे हैं, तो जब आप वहाँ गए और आप एक तो वो चीज़ है ना कि हाँ, लोगों की फ़िज़िकल नीड्स हैं कि उनको खाने को चाहिए, उनको शेल्टर चाहिए, वो सारी चीज़ों की इनको ज़रूरत है। लेकिन उनकी जो जहनी कैफियत है वो जब आपने एक्सपीरियंस की तो तब आप क्या बताएंगे कि मतलब किस चीज़ से सबसे ज़्यादा वो गो थ्रू करें इस वक्त? देखिए, नेचुरल डिज़ास्टर कोई भी है, वो चाहे ज़लज़ले की शक्ल में है, चाहे सैलाब की शक्ल में है, वो उसके पीछे जो छोड़ के जाता है उसमें जो नफसियाती अमराज हैं वो छोड़ के जाता है। उसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है जो कि अबेंडेंस में बहुत ज़्यादा उसमें छोड़ के जाता है। बहुत सारी स्टडीज़ हमें रहनुमाई करती हैं कि जो फ्लड है, फ्लड के हवाले से कुछ में जगह पे 24% का डाटा है कि 24% जो लोग हैं वो PTSD का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी है कि 70% तक भी इस तरह की स्टडीज़ हैं जो कि 24 से लेके आप यूँ समझे कि 70% तक लोग जो हैं वो PTSD के शिकार हो सकते हैं। जिसको कहते हैं एक्वाफोबिया के शिकार हो सकते हैं। पानी का खौफ जो है, अगर वो जो कहीं डूबते हुए बचा है या कोई ऐसा है तो उसने अपने अंदर एक फोबिया या खौफ पाल लेना है हमेशा के लिए कि जो पानी से डरने का खौफ है। ऑफकोर्स कुछ लोग वो हाइड्रोफोबिया की बात नहीं कर, हाइड्रोफोबिया तो खैर रेबीज से मुतल्लिक है ना, एक्वाफोबिया की बात कर रहा हूँ जिसमें पानी का खौफ है, तो वो पानी का खौफ जो है वो डेवलप कर लेते हैं। प्लस जो है वो डिप्रेशन ऑफ कोर्स है, ये तमाम चीज़ें हैं और ये तमाम चीज़ें रिकॉग्नाइज होती हैं आप फिजिकल सेफ्टी के बाद। तो अभी क्योंकि जो उनकी दाव पे लगी हुई है वो फिजिकल सेफ्टी है और ऑफ कोर्स जितनी भी इमदाद की जा रही है वो फिजिकल सेफ्टी से मुतल्लिक है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इमीडिएट बेसिस पर वही चाहिए, क्योंकि आपका सर्वाइवल होता है ना। अब वंस आपने सर्वाइव अगर कर लिया है उसके बाद जो मामला है वो उससे ज़्यादा गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि फिर आपके मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो बीच में आ जाते हैं। अब मेंटल डिसऑर्डर्स क्या कहते हैं कि आपकी पूरी जो रूटीन है, जो लाइफ की क्या कहते हैं क्वालिटी है, हर चीज़ को फंक्शनैलिटी है, उस तमाम चीज़ को डिस्टर्ब करके रख देते हैं। एक बंदा जो है वो PTSD जो है या डिप्रेशन जो है या क्रॉनिक स्ट्रेस जो है, ये तमाम चीज़ें जो पैदा होने के लिए जिस तरह का उनको इन्वायरमेंट चाहिए वो तमाम का तमाम इन्वायरमेंट अपने 100% के साथ वहाँ पे मौजूद है कि सड़कों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, सड़कों के ऊपर वो जो चारपाइयाँ हैं उसके नीचे बैठे हुए हैं। कल मैं खबर पढ़ रहा था कि यह यहाँ तक हुआ है कि वो सड़क पे क्योंकि फैमिली लेटी हुई थी तो वो बच्ची जो थी वो माँ के पास लेटी हुई थी और बच्ची को वहाँ से अगवा कर लिया गया। तो इनसिक्योरिटी की आप अंदाज़ा लगाएं कि एक आसमान की तरफ उनकी निगाहें हैं कि ये थम जाए, बारिश थम जाए, पानियों की तरफ निगाहें हैं कि ये किसी तरीके से नीचे हो जाए, दूसरी तरफ उनको अपनी सेफ्टी की, उस तरह की सेफ्टी की भी पड़ी हुई है कि उनके बच्चे, उनकी बच्चियां बिल्कुल रोड पे हैं और फिर वो जो दूसरे शरपसंद अनासर हैं उनसे कैसे बचा जाए। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको ऑफकोर्स वो जो PTSD की तरफ जो है राह हमवार कर देती हैं, डिप्रेशन की तरफ। अच्छा, उसके अलावा मुझे लगता है कि जो आपने इनसिक्योरिटी की बात मेंशन की कि जब हम किसी चीज़ से डिप्राइव्ड होते हैं, जिसका मतलब है कि जब हमें उतनी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती तो कोई नॉर्मल सिचुएशन के अंदर भी हमारा ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया, पर्सपेक्टिव है, सोसाइटी से जो एक हेट्रेड है, नफ़रत है, वो वैसे ही ऑटोमेटिकली वो जनरेट होना शुरू हो जाती है आपके अंदर से। वो जो डेप्रिविएशन है, वो जो इनसिक्योरिटी है, वो हमारी जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है जो कि अभी तो उनकी मदद कर रही है, डोंट यू थिंक कि वो हमें लेकर वो थोड़े हसद, मेरा ख्याल है एक नेगेटिव वर्ड होगा, लेकिन उनको एक ना चाहते हुए एक नफरत होगी कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, जबकि हम तो ऐसे इलाकों में ऑलरेडी थे जहाँ पर ना हम किसी को तकलीफ देना बल्कि हम तो ऑलरेडी तकलीफ ही ले रहे थे सोसाइटी से। एक तो ये है कि यहाँ पे इसमें दो तरह के लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं। एक वो लोग थे जो कि मिडिल क्लास थी, वो तो रिश्तेदारों के घर चले गए या कहीं कोई घर जो है वो रेंट पे कहीं और जगह ले लिया, सिटी की तरफ माइग्रेट कर गए फॉर द टाइम बीइंग। ये जो लोग हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी ऑफ कोर्स पिसा हुआ तबका है ना, बहुत ज़्यादा। जब आपको किसी को ये स्टैट्स हाज़म ना हो कि पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो उनको वहाँ जाके देखना चाहिए ताकि उनको इल्म हो कि ये 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चा कहाँ है, इसी पाकिस्तान के अंदर है।
तो ये तमाम चीज़ें, ये वो तो ऑलरेडी एक पिसा हुआ तबका है, वो जो ऑलरेडी मेंटल डिसऑर्डर्स और तमाम चीज़ों को भुगत ही रहा है, ऊपर से ये चीज़ आ गई है। अब ये जो नेचुरल डिज़ास्टर है, ये आने के बाद उनको मज़ीद जो है ऑफ कोर्स इस तरफ जाएंगे। अब हमारा मसला ये है कि हम ओवरऑल, यानी हमारा जो बिहेवियर है उनकी मेंटल हेल्थ के हवाले से, वो वही है जो कि कौमी सतह पे हम मेंटल हेल्थ को जितनी की अहमियत देते हैं उतनी हम वहाँ पे देंगे, यानी उससे भी कम ऑफ कोर्स। तो हमारे लिए बेसिकली इस वक्त ये है कि फिजिकल सेफ्टी जो है उसको किसी तरीके से किया जाए। अब फिजिकल सेफ्टी जो है उसके लिए भी, उसको भी इंश्योर करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो चीज़ आएगी कि उसके बाद मेंटल हेल्थ की तरफ बात की जाए। अब मसला ये है कि अगर उनकी ज़िंदगी को रवां रहना है, आगे चलना है, अब इमेजिन कीजिए कि वो जो बच्चे हैं जिन्होंने ये सब मनाजिर देखे हैं, उनके अंदर जो डिसऑर्डर्स हो गए, या जो एडल्ट्स हैं वो उनके अंदर जो हो गए, या बुजुर्गों के अंदर जो चीज़ें डेवलप हो गई हैं, तो ये जो लाइफ की कंटिन्यूटी है फिजिकल सेफ्टी के बाद भी उसका कंटिन्यूटी जो है उस तरीके से रह नहीं सकती। ऑफ कोर्स वो उस तरह काम नहीं कर सकते, उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो सारी की सारी मुतासर हो जाती है। दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू दिस वन पॉइंट कि जब हम इस तरह का कोई वाक़या आपके साथ होता है और हम ये एकदम से रियलाइज़ करते हैं कि ज़िंदगी में आपके साथ कुछ भी और किसी भी मौके के ऊपर किसी भी लम्हे कुछ ना कुछ हो सकता है, आप हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं, आप हाइपर अलर्ट मोड में चले जाते हैं। और ये जैसे आपने वो बच्ची का वाक़या बताया कि वो बच्ची को उसकी माँ से उठा के ले लिया। अब मैं ये सोचती हूँ कि शायद एक, अगर कोई टिपिकल इशू, एक पॉइंट को अगर आप पकड़ें कि शायद ये एक जगह है जहाँ पर मसला होगा, देर आर मल्टीपल फैक्टर्स और हम किसी एक चीज़ को पिन पॉइंट भी नहीं कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम नफ्सियात को समझते हैं या हम प्रैक्टिस करते हैं और हम अगर वहाँ जाते हैं तो इतने लोग और इतनी तादाद में लोग हैं और उनके अभी मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि शायद वो अभी रेडी भी नहीं होंगे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि हमें मेंटल हेल्थ का कोई ट्रीटमेंट दिया जाए या हमसे लोग आकर बातें करें और बात सुने। वो शायद हमें इसी नज़र से देखेंगे कि नहीं, हमें आप शायद कोई चीज़, कोई इमदाद देने के लिए आए हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ उनके लिए, खुद के लिए भी इतनी ज़रूरी नहीं होगी। ये जिन चीज़ों की मैं बात करूँ ये तो ऑर्गेनिक है ना, ये तो बायोलॉजिकल है, ये तो बाकायदा बीमारियां हैं, इस तरह की बीमारियां जिनकी मेडिसिन हैं। वो तवील साइकोलॉजिकल थेरेपीज की बात तो हम नहीं कर रहे, अभी तो फिलहाल ये कर रहे हैं कि जिसको हम फर्स्ट एड कहते हैं, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, वो ज़रूर होनी चाहिए वहाँ पे। और दूसरा ये है कि किसी असल में साइकोलॉजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसके पीछे, जैसे आप कह रही हैं मल्टीपल फैक्टर्स, वो मल्टीपल फैक्टर्स में से अगर एक फैक्टर भी ऊपर नीचे हो तो साइकोलॉजी जो है वो वर्कआउट नहीं करती। मिसाल के तौर पे अगर आप एक क्लाइंट है, उस पर आप जितना मर्जी काम कर लें, लेकिन अगर उसकी नीड सोशल सपोर्ट है और सोशल सपोर्ट उसको हासिल नहीं है तो आप जो मर्जी कर लें, कुछ नहीं कर सकते। अगर एक बच्चा है जो कि उसके घर में प्रॉब्लम है या जो भी कोई रिलेशनशिप अब्यूज़ या कोई उसके वालिदैन आपस में लड़ते हैं, तो जब तक वो एक्चुअली मसला हल नहीं होगा तो यहाँ पे आप जो मर्जी करते रहे नहीं होगा। उसी तरीके से फाइनेंशियल है, बहुत सारी चीजें। ये मसला ये है कि ये जो मेंटल हेल्थ है जो कोरिलेट कर रहा है उस गफलत के साथ जो कि रियासती सतह पे है, जो कि हुकूमती सतह पे है, वो उसका तो हमारे पास कोई चारा कर नहीं। लेकिन हमारे पास जो चारा है, जो हमारे पास जो हाथ में है, वो ये है कि हम फर्स्ट एड की शक्ल में वहाँ पे जितनी भी हमारे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, साइकोलॉजी के हवाले से जितने अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ज़रूर ये काम करना चाहिए। और NGOs जो हैं जो कि जहाँ जो फिज़िकल सेफ्टी को इंश्योर कर रही हैं, वहाँ पे उनको थोड़ा सा ये जो है इस हवाले से भी ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए कि कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट का इस हवाले से वहाँ पे, ये नहीं है कि कोई लॉन्ग टर्म वहाँ पे आप साइकोलॉजिकल थेरेपीज कर रहे हैं, ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन फर्स्ट एड की शक्ल ये वो वहाँ पे ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे अगर आप पैनिक अटैक्स में कोई चला जाता है, कोई बार बार पैनिक अटैक में जा रहा है, किसी को कुछ इस तरह के फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उनको तो कम से कम एड्रेस किया जा सके। कर सकते हो। अपने आँखों को और अपने कानों को खुला रखें, आसपास देखें कि किसकी किस तरीके से मदद की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जब तक हम पर वो चीज़ नहीं आ जाएगी तब तक हम उस चीज़ का एहसास ना करें और किसी और के साथ बिल्कुल एम्पथाइज़ ना करें एज ए नेशन, बट मोर इम्पॉर्टेंटली एज एन इंडिविजुअल। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एम्पथाइज़ करना सीखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माइंड मैटर्स।